मंडी सॉफ्टवेयर है सिद्धि सॉल्यूशंस पे। ये जो अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर का डेमो। अभी आपके सामने जो स्क्रीन है ये सॉफ्टवेयर की फ्रंट स्क्रीन है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं मास्टर्स के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन है जीन्स, यानी कि मंडी में आप जितनी भी जीन्स है जिनका आप व्यापार करते हैं वो सारी यहाँ पे आएगी। जस्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं सोयाबीन के लिए। अ, इसका हिंदी में नाम भी ऑटोमेटिक आएगा। अब इस पर जो निराश्रित शुल्क लगता है 0.2% या जो भी है, वो एक बार अपन को यहाँ से अपन को अपनी सारी जीन्स बनानी है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हिमालय और तुलाई, यानी कि जो अपने हिमालय और तुलाई का रेट है उसको सेट करना है। जैसे अपन मान लेते हैं 5 रुपये हिमालय लग रही है और 2 रुपये तुलाई लग रही है अपने यहाँ पे, और अपन ने इसको सेव किया तो ये आईडी जनरेट करेगा नंबर 1, यानी कि नंबर 1 पे हिमालय लग रही है 5 रुपये और तुलाई लग रही है 2 रुपये। अब इसके बाद आता है बुक नंबर। बुक नंबर यानी कि जो अपन किसानी खरीदी करते हैं, तो जो अपन किसान को जब भुगतान करते तो जो बिल बनाते उस बुक का नंबर, यानी कि अपन मान लेते कि 100 नंबर अपनी बुक का है कंपनी डेमो के लिए। फिर नेक्स्ट आता है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि अभी अपने यहाँ जो जीन्स है उनका ओपनिंग स्टॉक क्या है, यानी कि जस्ट फॉर अपन ने लिया सोयाबीन। सोयाबीन का जो भी कंपनी अपने यहाँ पे जितनी भी फॉर्म है वो यहाँ पर सारी आ जाएगी। डेमो में ओपनिंग स्टॉक अपन मान के चलते कि भी 2 क्विंटल अपने पास पड़ी हुई है, तो इसको अपन ने अपडेट किया। फिर नेक्स्ट आता है मार्क, यानी कि जैसे अगर लहसुन का कोई होता है तो वहाँ अलग अलग मार्क का चलता है, तो अपन भी ऐसे यहाँ पर सारे अलग अलग मार्क बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है गोडाउन। जितने भी गोडाउन, अगर अपने एक से ज़्यादा गोडाउन है वेयर हाउस है मंडी में या मंडी में बाहर है, तो वो सारे मंडी गोडाउन यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्लेस, यानी कि अपना माल कहाँ जा रहा है। फॉर एग्जांपल जब अपन एक्सपोर्ट करते हैं, जब सेल करते हैं, तो अपना माल कहाँ पर जाता है। जैसे एक मैंने लिया रतलाम, ये एक बार आपको मास्टर्स के अंदर ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही बार आपको फिलअप करनी है। इसके बाद अपन जाएंगे परचेज पे। तो सबसे पहले ही आती है किसानी खरीदी। किसानी खरीदी के अंदर खरीदी पे गए, कंपनी नंबर लिया, डेट ली जो कि ऑटोमेटिक ऐड किया जाएगी। ये बुक क्रमांक 100 जो अपन ने वहाँ डाला था वो ऑटोमेटिक ले लेगा, और उसका 100 का 1, यानी कि जितने बिल बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे ऑटोमेटिक नंबर चलाता रहेगा। फिर विक्रेता क्रमांक का जो भी नंबर है यहाँ पर आपको डालना है। फिर यहाँ पर किसान का नाम, जैसे अपन ने लिया राम, उसका गांव अपन ने बोला जावरा, तो हिंदी में ले आएगा। अगर परफेक्ट हिंदी कभी नहीं आ पाए तो अपन यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब उससे अपन ने क्या खरीदा, जस्ट फॉर सोयाबीन अपन ने जो अपन अंदर अपन ने क्रिएट किया था, तो वो एक नंबर पर सोयाबीन से होगी। अब कितने बोरे हैं कि 10 बोरे है, भर्ती 50 की है। अगर कोई कट्टा हो तो उसका वजन बनना कोई दिक्कत नहीं, तो ऑटोमेटिक उसका वजन लेके आ जाएगा। दर अपन ने 3500 रुपये में खरीदी तो उसका अमाउंट लेके आ जाएगा। और तुलाई आईडी अपन ने यहाँ पर डाली 1, तो उससे कुल तुलाई और कुल हिमालय ये काट के फाइनल अमाउंट ले आएगा। जैसे अपन ने इसको 8 किया, ये नीचे इसका अमाउंट आ जाएगा। अब अपन चाहे तो और भी, अगर एक किसान 2 उपज भी लाया हो या 3 भी लाया हो, तो अपन यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अपन को सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करना, ये सेव हो जाएगा। और जो अपन किसान को बिल बना के देते हैं वो आपको नहीं बनाना है, वो इसी से ही प्रिंट निकल जाएगा। फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में कोई टाइम लगने देगा। ये यहाँ पर आपकी मंडी का नाम, भुगतान पत्रक नंबर, बुक का नंबर, आपका फर्म का नाम, जो अपन ने उससे ख़रीदा है सोयाबीन, कितना क्या ख़रीदा है, पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। इसकी 2 कॉपी निकलेगी, एक किसान के पास जाएगी, एक मंडी कमेटी को अपन देते हैं वो, और एक रिकॉर्ड जो रहता है वो अपने पास है सिस्टम के अंदर। अब इसके बाद आता है किसानी खरीदी के बाद अब व्यापारी खरीदी। पार्टी खरीदी में गए, अपन ने खरीदी पे क्लिक किया। अब अपन ने किस पार्टी से माल खरीदा, सपोज कैश में खरीदा है, अनुज्ञा पत्रक का क्रमांक डालना है, वाहन क्रमांक डालना है जिससे भी आया हो। फिर एंट्री टैक्स पेड है या नहीं है अपन को ये देखना है। डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म पे आया है, CTH जो भी है, उसका फॉर्म का नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, राज्य के अंदर का है या राज्य के बाहर से आया है, बीजक क्रमांक क्या है यानी कि बिल नंबर। फिर कौन से अपन ने फॉर्म में खरीदा है, वो क्या खरीदा है, जस्ट लाइक सोयाबीन खरीदी है। बोरी 20 बोरी आई है 50 की भर्ती की, कट्टा कुछ भी नहीं है। बारदान का अगर कुछ वजन काटना है तो ठीक है, वरना अपन 0 कर सकते। दर उस क्या अपन ने खरीदी, अपन ने 3600 में खरीदी है, और अपन ने इसको ऐड किया। और इसमें जितने भी खर्चे सामने वाले ने लगाए हैं, आड़त हुआ, मंडी कर हुआ, बारदान हुआ, सुतली हुई,
वो अपन सब लगा के फिर इसको अपन सेव कर सकते हैं। ये आप परचेज व्यापारी खरीदी पूरी हुई। अब बारी आती है सेल की। सेल पे गए तो ये पूछेगा बिल नंबर डालिए, मतलब जो अभी करंट बिल नंबर है वो अपन जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग तो वन ही रहेगा, नेक्स्ट टाइम से ऑटोमेटिक बिल नंबर पकड़ लेगा। आज की डेट आ जाएगी, अब किससे खरीदा है तो अपन को इसके लिए अकाउंट्स के अंदर जाना है। अकाउंट्स में अपन को लेज़र बनाने हैं अपनी पार्टी के जिसको अपन माल बेचते हैं। जैसे मैंने एक बनाया है कस्टमर अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री डेटर्स, और अपन ने इसको सेव किया। अब जब अपन सेल पे जाएंगे ये फिर पूछेगा, अपन गए कस्टमर पे, जो किसको अपन माल बेच रहे तो यहाँ पर आ जाएगा ये कौन सी कंपनी से बेच रहे, बिल नंबर, उपज क्या बेचा है, सोयाबीन डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म पे बेचा है, उसका नंबर, राज्य के अंदर बेचा है राज्य के बाहर बेचा है। अब यहाँ पर बोरी अपन को देखना है, अपन ने 10 बोरी बेची है 50 की भर्ती की, कट्टा कुछ नहीं था। अब बारदान का अपन को कुछ नहीं काटना है, अपन ने इसको 3700 रुपये में बेचा है। रिमार्क, अगर अपन कुछ रिमार्क डालना चाहते हैं एडिशनल जस्ट फॉर सोयाबीन, अलग अलग टाइप की होती है, या जो भी अपन गणेश रिमार्क का अगर अपन यहाँ चलता है या कोई भी अपन को रिमार्क ऐड करना हो तो ऐसे ऐड किया। इसमें अपन को जितने खर्चे लगाने, आड़त बारदान हिमालय मंडी का एक्सपेक्ट्रा भाड़ा यहाँ से सब लग सकता है। कहाँ तक जा रहा है तो जो अपन ने प्लेस बनाई थी वो सारी यहाँ खुल जाएगी, जैसे जावरा से रतलाम। कौन सा ट्रक से जा रहा है, MP09 BG1234 से। ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, उनका नंबर, जो अगर अपन को चाहिए वो डालना है। उसमें आप जितना डिस्काउंट आप देना चाहो उतना दे भी सकते हो। प्लस अपन ने यहाँ से इसको सेव किया, ये सेव हो गया। अब जैसे अपन ने गेट पास पे क्लिक किया तो ये पूरा गेट पास कंप्लीट आपका रेडी हो जाएगा, आपको सिर्फ इसको प्रिंट करना है। फिर नेक्स्ट अपन ने भाड़ा पर्ची पे, भाड़ा रिसिप्ट पे क्लिक किया तो आपकी भाड़ा पर्ची यहाँ से बन जाएगी। फिर अपन ने इन्वॉइस पे क्लिक किया तो आपकी ये इन्वॉइस यहाँ से बन जाएगी। एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको क्लिक करना और आपका सारा काम रेडी। यहाँ पर अपन जो भी अगर लगाएंगे मंडी टैक्स से जितने भी एक्सपेंसेस लगाएंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। प्लस अब ये तो हुआ सिर्फ एंट्री का। अब अपन देखते रिपोर्ट में। सबसे पहले अपन गए मंडी रिपोर्ट में और अपन गए व्यापारी खरीदी में। व्यापारी खरीदी में डेट से डेट ली, ये वो रिपोर्ट है जो अपन मंडी को हर 7 दिनों में पेश करते हैं कि अपन ने व्यापारियों से क्या खरीदी की है। तो अपन ने डेट से डेट ली, प्लस कंपनी ली, अनुज्ञा प्रस्तुत करने की दिनांक डाली है, और जैसे ही शो करा तो जितनी भी अपन ने व्यापारी से खरीदी थी वो सारी यहाँ पर आ गई। अपन इसको प्रिंट करेंगे तो इस फॉर्मेट में प्रिंट होके और मंडी कमेटी के पास अपन को सिर्फ सबमिट करना है, हाथ से लिखने का झंझट खत्म। इसके बाद आता है मंडी रिपोर्ट में पत्रक, जो अपने यहाँ की सबसे मुश्किल चीज़ है। कुछ नहीं करना है, डेट से डेट लेना है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच का पत्रक चाहिए और जनरेट पे क्लिक करना है। आपका पूरा पत्रक रेडी है, क्या खरीदा, क्या बेचा, किसानी से कितनी हुई, अनुज्ञा पत्रों पे कितनी खरीदी, कितनी बेची, कुल टैक्स कितना हो रहा है, निराश्रय शुल्क कितना हो रहा है, सब कुछ रेडी है। आपको सिर्फ प्रिंट करके मंडी कमेटी को देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। प्लस आगे ईयरली रिपोर्ट में जो 12 ख का रिपोर्ट रहती है वो है हमारे पास। सेकंड में अपन नॉर्मल रिपोर्ट में जाते हैं तो परचेस के अंदर आता है किसानी खरीदी की रिपोर्ट, यानी कि जिसको अपन नॉर्मली बोलते हैं चुकारा। अपन ने डेट से डेट लिया और कौन सी कंपनी का चुकारा देखना है वो लिया और अपन ने शो किया। तो उस 2 डेट के बीच में अपन ने कौन से जिन से कितनी बार क्या क्या खरीदी थी उन सबका यहाँ चुकारा आ जाएगा। अपन जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो सेक्शन वाइज बढ़ देगा। जस्ट लाइक सोयाबीन है तो सोयाबीन अपन ने इतनी इतनी खरीदी है, लहसुन अपन ने इतनी इतनी खरीदी है, इतना खरीदा है, इतना मूल्य हुआ है, इतनी हिमालय हुई है, इतनी तुलाई हुई है, इतना भुगतान किया अपन ने। जस्ट लाइक टोटल इसकी सब टोटल ग्रैंड टोटल सब लग जाएगी ऑटोमेटिक। प्लस इसके बाद अपन को देखना है सेल में जो अपन ने बेचा है उस हिसाब से निकल जाएगा। अब अपन देखते हैं स्टॉक डिटेल। स्टॉक डिटेल पे गए, अपन ने कंपनी ली और अपन ने इसको शो किया तो ये बता देगा अभी अपने पास सोयाबीन ओपनिंग इतना था, किसानी इतनी खरीदी हुई, व्यापारी इतनी हुई, सेल इतनी हुई, शॉर्टेज इतनी हुई और क्लोजिंग ये बच रहा है। अब जैसे ही अपन अंदर गए तो ये अपन को मंथ वाइज बता देगा कि इस महीने में अपन ने इतना खरीदा, इतना बेचा। अब अपन नवंबर के अंदर फिर गए तो ये अपन को डेट वाइज बता देगा। किसानी खरीदी में अपन ने इतना खरीदा था, व्यापारी खरीदी में इतना खरीदा था, सेल में इतना खरीदा, जो बेचा है, क्लोजिंग स्टॉक, आपका पूरा स्टॉक यहाँ से मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद एक आता है वाउचर, यानी कि जितने भी अपने एक्सपेंसेस होती रहते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट और जनरल, जो अपने जितनी भी एंट्रीज डलती है वो आपको सारी यहाँ से डालना है। जैसे आपने किसी को पेमेंट किया है, जस्ट लाइक अपन ने कस्टमर को माल बेचा है तो अपने पास पेमेंट आया है वो हो जाएगी रिसिप्ट में। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हुआ, उसमें अपन को 5,000 या 10,000
पेमेंट किया है, कुछ नरेशन आपको डालना होता है वो डाल दीजिए, और अपन ने इसको सेव किया, एंट्री अंदर जाके सेव हो गई। अब नेक्स्ट टाइम अपन जब वाउचर में जाके देखेंगे उसकी रिपोर्ट, तो अपन को लेज़र में लेना है कस्टमर, और कंपनी में लिया डेमो और अपन ने इसको शो किया, तो वो बता देगा अपन ने उसको 18,500 की सोयाबीन बेची थी, उसका 10,000 का पेमेंट आ गया है, और उसके यहाँ पर 8,500 और लेने हैं उससे। इसकी अपन चाहे तो प्रिंट भी दे सकते हैं। प्रिंट लगभग इस फॉर्मेट में देगी कि आप सामने वाले को अपना स्टेटमेंट टाइप बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट आप उसको दे सकते हो, या आपका ये हिसाब है हमारे यहाँ पर। इसके बाद आता है रिटर्न रिपोर्ट, यानी कि जो सी टैक्स या सेल टैक्स या परचेस टैक्स या जितने भी सी फॉर्म या टी फॉर्म या इस फॉर्म पे अलग अलग रिपोर्ट्स निकलती है, वो सारी यहाँ से निकल जाएगी। आपको सिर्फ इन रिपोर्ट निकालना है, ये एक्सेल शीट में जनरेट होगी। ऐसी कैसी आपको आपके लॉयर को देना है, वो जो रिटर्न का टैक्स का फॉर्म है वो उसमें कंप्लीट कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रिपोर्ट। यहाँ पर अपन ट्रायल बैलेंस में गए, अपन ने शो किया, अपनी ट्रायल बैलेंस बन गई, ऑटोमेटिक बनेगी, इनमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बनेगी, आपको सिर्फ एंट्री पास करना है कि एक बार। अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, तो अपना प्रॉफिट बता दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट अपन को 2,734 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, पूरे दोनों अकाउंट मेंटेन हो जाएंगे। अपन को बैलेंस शीट देखना है, बैलेंस शीट में गए, ये बैलेंस शीट आपके सामने शो हो गई, और आपके जितने भी छोटे मोटे वो जो भी चीज़ें रहती है मंडी के अंदर, वो सारा काम आपका इसमें हो जाएगा। जस्ट लाइक कंसाइनमेंट पे अगर आप कोई माल बेच रहे हो, उसकी एंट्री यहाँ से हो जाएगी, प्लस कोई ट्रांसफ़र मतलब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अपन ने माल भेजा है तो उसकी एंट्री यहाँ से हो जाएगी, प्लस इसके अलावा डेड स्टॉक अगर कुछ हुआ तो डेड स्टॉक की एंट्री यहाँ से हो जाएगी। जस्ट लाइक आपकी पूरा मंडी का जितना भी अकाउंट्स है या जितने भी पेपर वर्क है या जो भी काम है आपका मंडी का, इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के बारे में और जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सीधे सॉल्यूशन दिया हो रहा, हमारा नंबर सब यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। ओके एंड हैव अ गुड डे।